अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ शामिल होने और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी ये सोचा है कि आपके बिजनेस का नाम, आपका लिखा हुआ कोई कोड या आपकी मेहनत से बनाई गई कोई भी चीज़ अगर कोई और उसे कॉपी कर ले तो क्या होगा? आज हम इसी एक हिफाजती ढाल पर बात करेंगे जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिक्री मिल्कियत। यही वो कानूनी ताकत है जो पाकिस्तान में आपकी जहानत और आपकी मेहनत को महफूज बनाती है। आखिर तक हमारे साथ जरूर रहिएगा क्योंकि ये मालूमात आपके काम को चोरी होने से बचा सकती हैं। और हाँ, ऐसी ही मजीद अमली कानूनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसके लिए ये मौजू अहम हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्या आपका कारोबारी नाम, आपकी कोई इजाद या आपका कोई भी तख्लीकी काम कानूनी तौर पर वाकई आपका है? ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपके बेहतरीन आइडियाज़ किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकते हैं। खुशकिस्मती से इस मसले का एक बहुत ही ताकतवर हल मौजूद है और उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलें अब जरा तफसील से देखते हैं कि ये आपके आइडियाज़ की हिफाजत आखिर करती कैसे है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या चीज़? बहुत सादा अल्फाज में, ये आपके जहन की तख्लीक है। देखें, जैसे आपका घर या गाड़ी आपकी मिल्कियत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह आपका आइडिया, आपका डिज़ाइन या आपकी लिखी हुई कोई किताब भी आपकी मिल्कियत हो सकती है। ये आपकी जहानत का एक ठोस नतीजा है। अपने आइडियाज़ को महफूज करना सिर्फ एक बार का काम नहीं होता। एक मजबूत आईपी पोर्टफोलियो बनाना किसी भी बिजनेस या तख्लीककार के लिए पहला और सबसे अहम कदम है। ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक अमल है और इसकी बुनियाद सही तरीके से रखने के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी तजर्बाकार कानूनी फर्म की रहनुमाई आपको मुस्तकबिल की बहुत सी पेचीदगियों से बचा सकती है। ठीक है, तो अब जबकि हम ये जान गए हैं कि आईपी क्या है, तो आइए इसके मुख्तलिफ टूल्स या किस्मों को देखते हैं जो अलग अलग तरह की तख्लीकात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हर तख्लीक के एक ख़ास किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। जैसे नेशनल फूड्स का नाम और लोगो, ये उनका ट्रेडमार्क है। आतिफ असलम के गानों के बोल और धुन ये कॉपीराइट के तहत महफूज हैं। अगर कोई एक नया कम तवानाई इस्तेमाल करने वाला वाटर पंप ईजाद करता है तो उसे पेटेंट कराया जा सकता है। और जैसे पाक फैन के पंखे का जो एक मुनफरिद डिज़ाइन है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के ज़रिए महफूज है। ये जानना कि आपकी तख्लीक किस कैटेगरी में आती है खुद एक अहम कानूनी कदम है और यहाँ लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी तजर्बाकार फर्म की मुशावरत आपको बिल्कुल सही रास्ते पर डाल सकती है। तो सवाल ये है कि इन कीमती हुकूक का इंतज़ाम और हिफाजत पाकिस्तान में करता कौन है? आइए मिलते हैं उस सरकारी इदारे से जो इस काम का जिम्मेदार है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान यानी आईपीओ पाकिस्तान। 2005 में कायम होने वाला ये इदारा पाकिस्तान में आपके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स का सरकारी मुहाफ़िज़ है। यही वो जगह है जहां से आपके हुकूक की रजिस्ट्रेशन का सारा अमल शुरू होता है। और ये निज़ाम पूरे मुल्क में काबिल रसाई है। इसके दफातर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में मौजूद हैं। अब देखें, इन सरकारी दफातर में दरख्वास्तें दायर करने और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के अपने ख़ास तरीक़ेकार होते हैं। यहाँ लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी कॉरपोरेट कानून में महारत रखने वाली फर्म का तजर्बा इस बात को यकीनी बना सकता है कि आपकी दरख्वास्त बगैर किसी रुकावट के मौसर तरीके से आगे बढ़े। चलें अब ज़रा इस चीज़ पर तवज्जो देते हैं जिसकी ज़रूरत ज़्यादातर कारोबारी लोगों और कंपनियों को होती है, और वो है एक मजबूत ब्रांड नाम बनाना और फिर उसकी हिफाजत करना। एक मजबूत ट्रेडमार्क का इंतखाब बहुत ही अहम है। कानून ऐसे नामों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है जो मुनफरिद हों। कोडेक या एप्पल जैसी मिसालें बेहतरीन हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बरक्स अगर आप चाय के लिए बेस्ट टी जैसा नाम मुंतखब करते हैं तो इसे रजिस्टर करवाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है। याद रखें, एक मुनफरिद नाम ही आपकी पहली और सबसे मजबूत दिफाई लाइन है। तो ये बात याद रखने वाली है कि एक मजबूत ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं होता बल्कि ये कीमती कानूनी असासा है। शुरू में ही सही नाम का इंतखाब और इसकी रजिस्ट्रेशन एक बहुत दानिशमंदाना सरमायाकारी है। ये वो मरहला है जहां लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्म की पेशगी कानूनी मुशावरत आपको मुस्तकबिल के महंगे तनाज़ुआत से बचा सकती है। अच्छा, हुकूक का होना एक बात है, लेकिन ये जानना कि उन्हें नाफिज कैसे किया जाए, असल में यही चीज़ इन्हें हकीकी ताकत देती है। ये एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई आपके ब्रांड नाम या कॉपीराइट की नकल करता है तो आप बराह रास्त पुलिस या एफआईए के पास नहीं जा सकते। आपको अपनी शिकायत का आगाज़ आईपीओ पाकिस्तान से ही करना होगा क्योंकि ये उनका खुसूसी दायरा इख्तियार है।
جی ہاں، یہ بات بالکل واضح ہے۔ FIA براہ راست شکایت درج نہیں کر سکتی۔ آپ کو لازمی طور پر IPO پاکستان کے ذریعے ہی جانا ہوگا۔ یہ ایک رسمی قانونی عمل ہے جس میں ثبوت اور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عمل کو درست طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی فرم کی رہنمائی بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے، تاکہ آپ کا کیس شروع سے ہی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو۔ آپ کے حقوق صرف خیالی نہیں ہیں، ان کے پیچھے یہ ٹھوس قوانین موجود ہیں۔ یہی وہ ایکٹس اور آرڈیننسز ہیں جو وہ قانونی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو IPO پاکستان کو آپ کی فکری ملکیت کو رجسٹر کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ تو آئیے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ کے خیالات کی ایک قانونی قدر ہے اور ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، اس تحفظ کے لیے مختلف ٹولز ہیں جیسے ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ۔ اور تیسری بات، IPO پاکستان اس سب کا مرکزی سرکاری ادارہ ہے۔ اب جب کہ آپ اپنے حقوق کے بارے میں جان چکے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچئے وہ کون سا سب سے قیمتی آئیڈیا ہے جس کی حفاظت کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی محنت اور اپنی تخلیق کی قدر کریں اور اس کی حفاظت ضرور کریں۔ اس وضاحت کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید تھیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی ایسے دوست یا ساتھی کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے قیمتی اثاثوں کی حفاظت کر رہے ہوں تو لیگل برج LLP جیسی پیشاور فرم سے رہنمائی حاصل کرنا ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ قدم ہوتا ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong, grow global. Start today.